आइए भैया जी, अभी अभी ताजा फूल लाया हूं, कहिए क्या क्या दे दूं? संतोष को अपनी दुकान की ओर आते देख फूल विक्रेता हरिहर मुस्कुराया। एक बढ़िया सा फूलों का हार और गुलाब के कुछ फूल दे देना। संतोष हरिहर से बोला। जी भैया जी। हरिहर संतोष की जान पहचान का था, तो पूजा के लिए खरीदे गए फूलों के दाम हमेशा वह ठीक ठाक लगा देता था, इसलिए संतोष को उससे कभी मोलभाव करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये मिट्टी के दिए कैसे लगाए? हरिहर के फूलों की दुकान पर आज बिना पॉलिश वाले मिट्टी के छोटे दिए देख उनमें से एक दिया हाथ में उठा संतोष पूछ बैठा। आखिर दीपावली के लिए दियों की खरीदारी भी तो उसे ही करनी थी, और हरिहर की दुकान पर रखे मिट्टी के खूबसूरत छोटे दिए उसे भा रहे थे। ले लीजिए भैया जी, 30 के दर्जन लगा दूंगा, हरिहर बोला। लेकिन संतोष ने हाथ में उठाया मिट्टी का वह दिया वापस रख दिया। महंगे बता रहे हो? संतोष बोला। नहीं भैया जी, बिल्कुल सही दाम लगा रहा हूं, आप चाहो तो पूरी मार्केट में घूमकर पता कर सकते हैं। संतोष को कभी फूलों के दाम अधिक ना लगाने वाले हरिहर ने उन दियों के दाम के प्रति भी उसे आश्वस्त किया। लेकिन संतोष हरिहर को बताने लगा, तुम्हारे बगल में दुकान लगाने वाली अम्मा तो यही दिए 25 रुपए दर्जन के हिसाब से देती है। संतोष ने हरिहर के फूलों की दुकान के बगल में बंद पड़ी अम्मा की दुकान की ओर इशारा किया। लेकिन संतोष की बात सुन हरिहर मुस्कुराया। भैया जी, भले ही दिए मैं बेच रहा हूं, लेकिन ये दिए भी उस अम्मा के ही है। हरिहर की बात सुनकर संतोष हैरान हुआ। लेकिन अम्मा के दिए तुम क्यों बेच रहे हो? अब क्या बताइए भैया जी, ग्राहकों से मुनाफा ना लेकर उनकी मुस्कान से ही तृप्त हो जाने वाली अम्मा पिछले 3 महीनों से इस दुकान का किराया नहीं चुका पाई थी, इसलिए दुकान के मालिक ने उनका सारा सामान बाहर कर दुकान पर ताला जड़ दिया। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। संतोष के चेहरे पर उदासी आ गई। संतोष के चेहरे के भाव समझ हरिहर उसे आगे बताने लगा। भैया, अम्मा की तकलीफ देख हमें भी बहुत दुख हुआ था, इसलिए हम सब यहाँ दुकान लगाने वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि भले ही अम्मा से उनकी दुकान छीन गई है, लेकिन हम उनसे उनका रोजगार नहीं छीनने देंगे। उस गरीब फूल बेचने वाले हरिहर की बात सुनकर संतोष को थोड़ी जिज्ञासा हुई। लेकिन उस अकेली बूढ़ी अम्मा के लिए आप लोग कर भी क्या सकते हैं? संतोष ने पूछा। भैया, हम सब यहाँ अपनी अपनी दुकान के साथ साथ अम्मा की दुकान भी चला रहे हैं। हरिहर की बात सुनकर संतोष को हैरानी हुई। अच्छा, वह कैसे? पहले खुद को निसंतान अकेली समझने वाली अम्मा की एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन उनकी मुसीबत की घड़ी में हम सब ने उन्हें दिल से अपनी अम्मा मान लिया, और अब उनकी कई संतानें हैं और उतनी ही दुकानें। फूलों की दुकान लगाने वाले हरिहर ने एक लाइन से हर फूल की दुकान के आगे लगी खाट पर सजी अम्मा की दुकान के मिट्टी के दिए और खिलौनों की ओर इशारा किया। लेकिन वह अम्मा गई कहां? संतोष की आंखों के आगे बिना दांतों के पोपले मुंह वाली प्यारी सी मुस्कान लिए अम्मा का चेहरा उभर आया। वह आपके सामने रही अम्मा। हरिहर ने सड़क की दूसरी ओर इकलौते फूलों की दुकान के आगे लगी खाट पर बैठी अम्मा की ओर इशारा किया। संतोष ने पीछे मुड़कर देखा। अम्मा पर नजर पड़ते ही अपनी दुकान पर अक्सर आने वाले ग्राहक का जाना पहचाना चेहरा देख सड़क के उस पार खाट पर बैठी अम्मा मुस्कुरा उठी। सड़क के इस पार खड़ा संतोष भी अम्मा की ओर देख मुस्कुराया। अपने मन में अम्मा के लिए श्रद्धा भाव रखने वाले संतोष ने मोल भाव छोड़ अपनी जरूरत से अधिक दिए खरीद लिए, ताकि जल्द से जल्द अम्मा को उनकी दुकान वापस मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।